पैसों की कमी है, दौलत की कमी है, फाइनेंशियली क्राइसिस में चल रहे हैं हम, लेकिन हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं। हमारी मसले, हमारी प्रॉब्लम्स ये कब ख़त्म होगी? क्या मैं आज गरीब हूँ तो हमेशा गरीब रहूँगा? क्या मेरे बुढ़ापे में भी मेरे पास कुछ नहीं होगा? आज तो मैं मेहनत करके कमा रहा हूँ, लेकिन क्या मेरा बुढ़ापा जो है जिसमें मैं कुछ कमा नहीं सकता, उस वक्त तो मेरे पास कोई ज़राए भी नहीं होगा, कोई कहीं से इनकम भी जनरेट नहीं हो रही होगी, तो क्या मैं भूखा मर जाऊँगा? क्या मेरी औलाद मेरा ख्याल रखेगी? ये बहुत सारे सवाल जो है आजकल लोगों के जहनों में चल रहे हैं और काफ़ी कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस व्हाट्सएप पर। इन मैसेज का देखिए मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं होता, लेकिन ये ऐसे मैसेजेस होते हैं जो मैं पढ़कर ज़रूर सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि यार लोग ऐसा सोच रहे हैं, वो क्या सही सोच रहे हैं? देखिए भाई, ऐसा सोचना बिल्कुल सही नहीं है, पहले बात याद रखिएगा। ये पैसा, दौलत, रिस्क, ये सब अल्लाह पाक के हाथ में है, ये अल्लाह पाक ही आपको देता है। तो क्यों ना हम जो है अल्लाह पाक से मांगना शुरू कर दें, क्यों ना हम अपनी मेहनत को डबल कर दें। सही है, ये दो मामलात होते हैं, देखिए हमेशा याद रखिएगा, जिससे आपकी इनकम जो है वो मल्टीपल इनकम में शामिल हो जाती है। आपकी इनकम, अगर एक मिसाल के तौर पर आप महीना 10,000 रुपये कमा रहे हो तो वो 30,000 50,000 पे जा सकते हो आप। एक मिसाल दे रहा हूँ। ये वजह क्या होती है कि हम लोग जो है अपनी मेहनत कम कर रहे हैं। फिर इसके अलावा जो है कुछ हमारे रूहानी मामलात कहते हैं कि जैसे कि अल्लाह ताला से दूर होना, इबादत ना करना में रूहानी, यानी कि इसकी बात करें जिसमें हमें रूहानी सुकून मिलता है। ठीक है, जो हमारे ऊपर फ़राइज़ है वो पूरे नहीं कर रहे, इसके अलावा हम सदका नहीं कर रहे। ये ऐसे मामलात होते हैं जिससे हमारी ज़िंदगी बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। जब हम रिस्क, यानी कि रिस्क कमाने के लिए निकल रहे हैं, लेकिन हमारी निकल तो रहे हैं जल्दबाजी में, जुनून में निकल रहे हैं घर से, लेकिन वहाँ जाकर ठंडे हो जाते हैं। अगर आप कोई शॉप चला रहे, कोई बिजनेस चला रहे या कहीं जॉब कर रहे हैं, हम उससे बेटर, यानी कि हम एक जॉब कर रहे हैं तो हम अगर 25 to 35,000 की अगर आपकी एक सैलरी, एक जॉब मिल रही है, आपको एक जॉब कर रहे हैं आप मिसाल के तौर पर, तो आप उस जॉब से जो है बस 9 to 5 जॉब करके घर में आकर बैठ जाएंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि मेरी इनकम के और भी ज़राए होने चाहिए, क्योंकि आज मेरे अखराजात शायद पूरे हो रहे होते नहीं हैं वैसे किसी के इतने अमाउंट में, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ कि आज मेरे अखराजात इतनी अमाउंट में पूरे हो रहे हैं, लेकिन मेरे पास सेविंग नहीं है कुछ भी। तो कल मैं जब बूढ़ा हो जाता हूं तो मेरे बच्चे क्या मेरा ख्याल रखेंगे? भाई वो उस दौर में उससे ज्यादा महंगाई होगी, वो अपना खर्चे पूरे करेंगे या अपने खर्चात बर्दाश्त करेंगे या हमारा ख्याल करेंगे? ये भी तो सोचें। ये नहीं सोच रहे हम ये सोच रहे कि यार बुढ़ापे में क्या होगा। तो बुढ़ापे में क्या होगा उसके लिए जो है आप मेहनत डबल कर दीजिए अभी से। अभी जवान है, हिम्मत है, ताकत है, कुव्वत है, तो अभी से हिम्मत डबल कर दीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि खाली मर्द, मैं कहता हूँ औरतें भी कमाएं। मैं ऑनलाइन की बात करता हूँ और ऑनलाइन को बहुत अच्छे से समझता हूँ कि ऑनलाइन ई कॉमर्स जो है ये किस तरह से आप कमा सकते हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग से लाखों रुपए कमा सकते हैं। बस एफर्ट्स चाहिए, आपको मेहनत चाहिए, आपको लगन चाहिए, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। इसमें आप देखिए कैसे कमाते हैं लाखों रुपया। आप चाहे औरत है, मर्द है, कुछ भी है, आप बच्चे हैं, यकीन मानिए। मैं अगर अपनी बात करूं, मैं अपने 9 साल 10 साल के बच्चों को ये सिखा रहा हूं, मैं खुद सिखा रहा हूं पर्सनली। और ज़ाहिर है मैं यूट्यूब पे तो मेरा ये चैनल नहीं है इस चीज़ का, तो मैं इस बारे में, मेरा ये कंटेंट भी नहीं है, तो मैं इसमें आप लोगों को गाइड भी नहीं कर सकता हूं। हाँ, मैं आप लोगों को ज़रूर ये बता सकता हूँ आप ई कॉमर्स की तरफ आ जाए, डिजिटल मार्केट। देखिए अपनी एफर्ट्स रखें, सबसे पहले अपनी मेहनत, लगन। दूसरी बात इबादत, अल्लाह से मांगना। इबादत में फ़राइज़ शामिल हो गए, आपके फ़राइज़ शामिल हो गए, और इसके अलावा नवाफिल शामिल हो गई, आपकी सुन्नत इबादतें शामिल हो गई। इसके अलावा जो है आपने अल्लाह से रो रो कर मांगना है, गिड़गिड़ाना है। अब बात यह आ जाती है कि अब्दुल्ला भाई हम तो कोशिश कर रहे हैं। भाई देखिए, जिनके रिस्क में तंगी है, जो परेशान है, मैंने आप लोगों को बताया कि आप अगर तहज्जुद में आप अगर इस्तिग़फ़ार करते हैं तो उसके बेहतरीन नताइज मिलते हैं। अगर एक बात और, अगर जो लोग तहज्जुद नहीं पढ़ पाते, यार उठ ही नहीं पाते, क्या करें, तो उनके लिए बेहतरीन हल है। रमज़ान में तो खैर आसानी है, आप पढ़ सकते हैं क्योंकि सहरी का टाइम भी होता है। उनके लिए बेहतरीन हल बताता हूँ मैं आपको कि आपने आज जिस दिन
इस्तग़फ़ार जहाँ बैठ कर किया है 1200 मरतबा, सेम नेक्स्ट डे आप उसी टाइमिंग पर आपने बैठकर इस्तग़फ़ार करना है, ठीक है, 1200 मरतबा सेम उसी दिन। देखिए टाइम की पंक्चुअलिटी बहुत सारी चीज़ों को फ़ायदा दे जाती है। लोग मुझसे कहेंगे कहाँ लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि जो टाइम के पंक्चुअल अगर आप बन जाते हैं, इससे आप ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। आज जिस टाइम आपने पढ़ा है, अगर तहज्जुद में नहीं उठ पा रहे तो आप नेक्स्ट डे इसी टाइमिंग पर पढ़ें, ठीक है। और इसके अलावा जो है ईशा की नमाज के बाद आपने सूरह यासीन लाजमी 7 मरतबा पढ़ना है। यकीन कीजिए कि आप किस तरह से बताओ, ये जब मैं फाइनेंशियली बहुत डिस्टर्ब था, मैंने ये अमल किया था तो बहुत सारी, यानी कि मैं समझा नहीं पा रहा हूँ अपनी बात को, यानी बहुत तेज़ी से पैसा पीछे भागने लगता है, रिस्क के दरवाजे खुलने लगते हैं, यानी कि एक तरह से आप समझ जाए कि आप पैसा कमाने वाले रॉकेट बन जाते हैं। ये अल्फाज कहना मुनासिब नहीं है रॉकेट, लेकिन एक मिसाल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, ठीक है। फिर कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं ऐसी बातों तो, लेकिन आप यानी कि माशाल्लाह से आपके रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले जो आपके ऊपर बंदिश और रुकावट आएगी होती है रिस्क में, ये सूरह यासीन की बरकत से ख़त्म होना शुरू हो जाती है। लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कि आपने रोज़ाना पढ़ना है, आपने इशा की नमाज के बाद ही पढ़ना है फिर, और इशा की नमाज के बाद ही आपने सूरह यासीन पढ़ना है और दुआ मांगनी है अल्लाह से। इस्तग़फ़ार आप पूरे दिन में कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इन मसाइल से निकलना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि यार मैं कुछ बन जाऊं, मेरे हाथ में कुछ हो और मैं रिस्क की जो तंगी, परेशानी, तंगदस्ती आएगी ख़त्म हो जाए, तो सेम टाइम आपने बैठकर 1200 मरतबा इस्तग़फ़ार करना है और अल्लाह ताला से खूब रो रो कर दुआ मांगनी है। देखिए ये याद रखिएगा, सदका लाजमी करें। सदका यकीन मानिए आपके रिस्क में बहुत बरकत भी लाता है, आपकी परेशानियां भी ख़त्म हो जाती है, यानी सदका एक ढाल बन जाता है, आपके आगे दीवार बन जाता है, आपके करीब परेशानियों को, मुश्किलों को, बीमारियों को आने नहीं देता। वो हसीदों के हसद से भी आप बच जाते हैं फिर इससे। तो इसलिए लाजमी सदका भी करना है आपने। ये 3 चीज़ें, ठीक है। इस्तग़फ़ार सेम टाइम आपने पढ़ना है 1200 मरतबा। इसके अलावा इशा की नमाज के बाद आपने सूरत यासीन 7 मरतबा पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद जो है आपने सदका, ये 3 चीज़ें जहन में रख लीजिए। 1 महीना कर लीजिए, आप खुद दुआएं देना शुरू हो जाएंगे, इतनी तेज़ी से दरवाजे खुलते हैं। ये मैंने तकरीबन कोई आज से 1.5 साल पहले किया था। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।